कर्मियों का हंगामा, महिला का धर्म परिवर्तन शादी झांसा देकर। नमस्कार। उत्तराखंड ब्यूरो में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। इनसे हम सवाल जवाब करेंगे और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दीपांकर भट्ट, भारती सकलानी, सुनील नवप्रभात और सत्येंद्र बर्थवाल। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के उन नेताओं में से हैं जो बेबाक हैं, अपनी बात बड़ी साफगोई से रखते हैं। 1991 में पहली बार चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पे और सबसे यंग मंत्री थे उत्तर प्रदेश की, तब की कैबिनेट में। बाद में बसपा में शामिल हुए, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस में 2016 में जो टूट हुई उसके बाद वो भाजपा में आए। तो मेरा सवाल यही है रावत जी, क्या आप फिर दोबारा आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? इस बात की कयासबाजी काफ़ी लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। और कई बार लोग ये कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और मेरी पैदाइशी राजनीतिक रूप से विद्यार्थी परिषद से रही है। मैं श्रीनगर में बिरला कॉलेज का मंत्री रहा हूं, नगर मंत्री रहा हूं और प्रदेश के लेवल पर मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है। फिर 94 में उत्तराखंड का आंदोलन हुआ और चाहे लखनऊ के विधानसभा के सामने, दारुल सभा के सामने जो राज्य आंदोलन को लेकर धरना दिया गया, मैं भले ही भाजपा से विधायक था लेकिन मैंने धरना दिया जी। और अपने तमाम उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ वहाँ भाजपा से हटकर धरना दिया। उससे पार्टी को नाराजगी हुई कि आप उस समय, क्योंकि राज्य नहीं राजनीतिक दलों का बहिष्कार हो रहा था। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और मायावती, क्योंकि जब मैं भाजपा से विधायक था, मायावती 4 महीने के लिए भाजपा के सहयोग से चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उसमें विकास के कामों को लेकर हम उन पर जाते थे। तो मायावती ने एक दिन विधानमंडल दल की बैठक में टिप्पणी की कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे काम नहीं होते हैं। अब हरक सिंह जी आते हैं तो अब इनसे पूछो काम होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन काम कराने का तरीका होना चाहिए। तो जब मैं कुछ काम से मिलने के लिए गया मायावती जी से, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ आ जाओ। और फिर मैंने मुझे लगा कि भले मेरी राजनीतिक रूप से मुझे नुकसान होगा, लेकिन मुझे लगा कि उत्तराखंड को मैं फायदा दिला सकता हूं। अपनी राजनीतिक हत्या करके मैं उत्तराखंड को कुछ दे सकता हूं और मैंने दिया। मैं जानता था कि बसपा का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि कई बार अपने लिए नहीं, अपनी राजनीति के लिए नहीं, अगर उत्तराखंड को मेरी राजनीतिक हत्या के बाद भी, मुझे राजनीतिक नुकसान होने के बाद भी मैं मायावती से उत्तराखंड के लिए कुछ करा सकता हूं जी, तो कराना चाहिए। और मैंने किया। तो हरक सिंह जी, क्या वजह रही कि इतने लंबे समय आप बसपा में रहे, बहुत से काम कराए, फिर कांग्रेस में आए? कांग्रेस में फिर क्या हुआ कि मैं 97-8 में कांग्रेस से, बसपा से एमपी का चुनाव लड़ा। मैं जानता था कि बस यहाँ एमपी का चुनाव लड़ना बस बहुजन समाज पार्टी से बड़ा टफ था और ऐसे समय में अब राजनीति संभव नहीं है बसपा के उस पर। फिर मैं सोनिया गांधी से मिला और पूरी उत्तराखंड की बहुजन समाज पार्टी, क्यों मैं प्रदेश अध्यक्ष भी था, तो मैंने मर्ज किया उस समय कांग्रेस में 10,000 लोगों के साथ, जिसमें 28 ब्लॉक प्रमुख थे। मंत्री, अभी बीजेपी में भी आपको 4.5-5 साल हो गए। कई बार हमें भी लगता है और आपको भी कई बार ये चीज़ लगती होगी कि आज भी आप बीजेपी में कुछ कंफर्ट नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पाए ठीक से। अब मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैंने माननीय संतोष जी से भी कहा, मैंने नड्डा जी से कहा, मैंने अमित शाह जी से भी कहा। कई बार मुझे लगता है कि जो काम करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, बीजेपी में बाउंडेशन ज्यादा है। अब वो खुद भी हमारे भाजपा के नेता लोग कहते हैं। मैंने कहा अगर ऑक्सीजन की जरूरत आज है, श्याम जाजू ने कई बार कहा भाई ऑक्सीजन की मरीज को अगर जरूरत अभी है तो अब तब स्वीकृत करोगे जब तक उसकी अंत्येष्टि भी नहीं हो जाएगी। तो डिसीजन तो होनी चाहिए ना। तो मंत्री जी, 2016 में जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तो वजह क्या थी? कांग्रेस में कामकाज का माहौल नहीं था या हरीश रावत से दिक्कत थी? आज तो वही लोग जो उस समय हरीश रावत जी के बहुत खास थे, आज वही लोग कह रहे कि ये तंत्र मंत्र करता था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी के, और वो लोग कह रहे हैं कि साहब हरक सिंह को अगर वो नहीं है तो इस्तीफा दे दें। मैंने कहा नहीं कि कई बार जो है मुझे लिपड़ छिपड़ पसंद नहीं है,
अब वो चाहे हरीश राव जी करे, चाहे अब टोपी 10 को तो नहीं पिला सकते ना। अब एक ही टोपी है, माना एक विधानसभा सीट है, आप 10 को बेवकूफ बना दो कि नहीं तुझे शाम को तुम्हारे यहाँ चाय पी ली, तुम कह दिए कि पक्का शाम को सुनील जी के यहाँ पी ली, तो 2 दिन लंच ब्रेकफास्ट इनको पक्का कर दिया। उससे नतीजा क्या होता है? आप सबको नहीं बना सकते। देखिए कई बार कड़वे डिसीजन भी लेने पड़ेंगे आपको। कड़वे डिसीजन लेने की सर आपने बात की, अनुपम जी ने सवाल किया, सुनील जी ने सवाल किया, और आपने बताया भी कि आपने बसपा क्यों छोड़ी, कांग्रेस क्यों छोड़ी। अभी इस तरह की खबरें भी आई कि आपने आम आदमी पार्टी के कुछ वहां पर मीटिंग्स की हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई? सफेद झूठ है। देखो मैं जो देखिए कुछ चीजें, कुछ लोग होते हैं जो दिखते हैं वो होते नहीं है, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। हरक सिंह जो है वो है, मुझे कुछ करना होगा उस दिन मैं किसी की चिंता थोड़ी करने वाला हूं। ऐसे चोरी छिपे चोरों की तरह थोड़ी मिलूंगा। लेकिन सर उस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। आपने खुद माना ये बात कि कंफर्टेबल आप नहीं महसूस कर रहे हैं, वो कैसे? नहीं ऐसा देखिए, अब उम्र भी हो गई है। अभी माननीय संतोष जी ने मुझसे कहा कि राव जी आप बहुत गुस्से वाले हो। आज मैंने भट्ट जी को आपके बगल में बैठाया तो असर हो गया, आप गुस्सा। मैंने कहा सर, मैं जब विपक्ष का नेता था, निशंक जी मुख्यमंत्री थे, यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक दिन मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता। अब इमेज है तो अब किसी गुस्से की इमेज की रोटी खा रहा हूं मैं, तो मैं भी सोच रहा हूं अब बिक रही है रोटी, तो गुस्से की रोटी तो बिकने दो भाई। अब इससे जो है किसी अधिकारी को मैं फोन करता हूं और वो ये सोचता है कि अरे भाई मैं नहीं काम करूंगा तो गुस्सा आ जाएगा इनको, तो मेरे ये इमेज, अगर उस इमेज से पब्लिक को फायदा हो रहा है तो मैं सोचता हूं कि होने दो। अच्छा मंत्री जी, एक चीज बताइए, आप इतने फायरी नेता रहे हैं, छात्र नेता हैं, इतना लंबा आपका पॉलिटिकल करियर रहा है, आपके मन में क्या टीस नहीं उठती कि आप क्या चीफ मिनिस्टर लायक नहीं थे? एक चीज सुनो ना बॉस, मेरे हाथ में गोल करना ही तो लिखा है ना। देखो मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या मैनेज कर सकता हूं। अब मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, मैं ईमानदारी से बताऊं, हो सकता है ये मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मेरे खिलाफ भी जाए और मुझे नुकसान हो, लेकिन मैं दिल की सच्चाई बता रहा हूं आज आपको, और इसलिए मैंने अब छोड़ दिया। आनंद शर्मा ने मुझको किशोर उपाध्याय नंबर पे, मेरा नंबर नहीं मिला, किशोर उपाध्याय नंबर पे कहा कि हरक सिंह कहां हूं? मैंने कहा मैं देहरादून में हूं। क्या कर रहे हो? मैंने कोई गुड न्यूज है? अरे कोई गुड न्यूज नहीं होती तो मैं क्यों फोन करता। किशोर उपाध्याय में दिल्ली चले गए, मैंने एयरपोर्ट से फोन किया कि वाणिज्य भवन आ जाओ, कॉमर्स मिनिस्टर आ जाओ। मैं चले गए। पचौरी जी मिनिस्टर थे उस समय, सुरेश पचौरी बैठे थे। जैसे ही मैं गया तो उन्होंने कहा इनके पैर छुओ, आनंद शर्मा जी के, पचौरी जी ने कहा आज इनके कारण तुम चीफ मिनिस्टर हो गए। 3 घंटा उन्होंने मुझसे डिस्कस कर दिया। कह रहे अहमद पटेल और गुलाम नबी को भी धन्यवाद दे दो। कह रहे मैं कल ही अफ्रीका से लौटा हूं और कल से आप उत्तराखंड के एपिसोड पर लग गया, तो आज मैंने 12-1 बजे करीब तुम्हारा क्लियर कराया, तब तुमको फोन किया। सारा मीडिया, मैं ग्रीन पार्क भी जा रहा था अपने घर पे, सारे मीडिया की वो भी वेन लगी थी, एयरपोर्ट जा रहा हूं वो भी वेन लगी। अचानक रात जो है, रात को पचौरी जी का मुझको 2 बजे फोन आया। मैंने उन दोनों साइलेंट नहीं रखा था फोन, ये सोच के कोई भी न्यूज कुछ आ सकती है। और जब पचौरी जी ने मुझसे कहा हरक सिंह जी कभी थाली सामने रहती, नहीं खा पाता, तो समझदार के लिए सारा काफी था। उस दिन के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना त्याग दिया, कि मेरे सामने थाली आने के बाद, जब डिक्लेयर होने के बाद और खिसक गई। अब जो भी कारण रहा हो, विजय बहुना जी बन गए, इसलिए तो मैंने विजय बहुना जी समय में, जबकि विजय बहुना जी में तो अभी संबंध थे, लेकिन जिस व्यक्ति को कह दिया गया बुला के कि तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसके बाद अचानक रात को निर्णय चेंज हो जाए, फिर मैं आज जो कहना चाह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, हो सकता है इसके कारण मुझे बहुत राजनीतिक रूप से नुकसान हो, जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये जरूर, आपने अभी मैंने कहा कि भाई क्यों पार्टी छोड़ी, मैं ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि अब मुझ पर खोने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं अब ये बोल रहा हूं। मैं इसलिए निर्णय लिया 2016 में कि मैंने भाई अगर कांग्रेस के नेतृत्व में हरीश सरकार आती है तो हरीश राव चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मैंने 99.9% पे नहीं, 0.1% पे निर्णय लिया था कि शायद मैं ये बगावत करेंगे तो शायद मेरे चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना बनेगी।
वो मंत्री बनने के लिए थोड़ी मैंने उतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अब वो नहीं बन पाया, मेरे भाग्य में नहीं है कोई चीज। मंत्री अगर अभी मैं राजनाथ सिंह जी से मिला था, राजनाथ सिंह जी, क्योंकि राजनाथ सिंह जो हम साथ मंत्री थे। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि उस समय की क्या परिस्थितियां थी, अब आपकी इच्छा रह भी नहीं गई, तो आप पॉलिटिकल करियर अपने में कहाँ देखते हैं अगले 10 साल? अब देखिए, मैंने सब ईश्वर पे छोड़ दिया है। और देखिए, वो हम तो गीता को मानते हैं। अर्जुन ने को जब कृष्ण ने कहा कि भाई कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। अब मैंने फल की आशा छोड़ दी है, और मैंने देखा कि जब किसी कोई चीज आप ज्यादा पकड़ने की कोशिश करो, वो चीज आपसे उतनी दूर भागती है। ये साइंटिफिक भी है। 6 बार ऐसा हुआ कि जबकि ये हुआ कि कल मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। एक बार तो बहुजन समाज पार्टी, निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे, भाजपा के 18 विधायक में लीडर ऑपोजिशन था 2010-11 में, और फाइनल था कि कल हाउस में जो है भाजपा के विधायक बगावत करेंगे और बसपा के 8 विधायक थे, हम मिलकर सरकार बनेंगे। पहले केदार सिंह पूनिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, लेकिन लास्ट में सारे लोग सहमति वो बनी कि हरक सिंह राव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जब सरकार बनेंगे। अचानक रीता जोशी ने जो है मायावती के खिलाफ बयान दे दिया मुरादाबाद से, और मायावती के घर पे, रीता बहुगुणा घर पे फिर तोड़फोड़ हो गई, तो बहुजन समाज पार्टी पैक हो गई। तो फिर वो हमारा डिसीजन टल गया। सर, आप लोगों ने 6 बड़े रावत नेता है, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत। सबसे बड़ा रावत कौन है और सबसे बड़ा नेता कौन सा है? अरे सारे रावत बड़े हैं, मैं ही सबसे छोटा रावत हूँ। अब तो भैया भलाई इसी में है, अब तो भलाई इसी में सबसे छोटे रावत रहने में। हाँ, अगर पूरे उत्तराखंड के रावतों में सबसे बड़ा रावत, तो सबसे बड़ा रावत तो भैया मठाधीश हरक सिंह, वो हरी सिंह रावत। लेकिन इस बार हरीश रावत को सॉफ्ट नजर आ रहा है। क्या चीज सॉफ्ट आ रही है? खासकर आप लोगों को उन्होंने कहा कि अरे वो बहुत तेज, अरे मैंने कहा नहीं भैया, वो तो कितना सॉफ्ट है वो। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। पहले उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा था कि बातचीत हो सकती है समय। अब वो पता नहीं उनके कुछ बोलने में क्या कुछ उनको समझना बहुत मुश्किल है। त्रिवेंद्र जी, आपकी बड़ी रही 4.5 साल, क्या कारण है? उसी से पूछो है भैया। मैंने तो हमेशा साथ दिया उसको। मैंने तो जब हरीश राव जी उसको जेल भेज रहे थे, हरीश राव, आप जो हरीश राव तो उसकी तारीफ कर रहा है, वो हरीश राव की तारीफ कर रहा है। एम्स में हरीश राव जी ने ढेंचा बीच पे फाइल मंगाई, डोयला चुनाव था, मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पत्रवाली मैंने कोश्यारी एयरपोर्ट पे कोश्यारी जी और अजय भट्ट मुझे मिले, मैंने दिखाई फाइल। कल यार तुम्हारी हिम्मत है। हरीश राव जी ने मुझसे कहा तो शाम को दूध पिला रहा है। तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर उस दिन मैं हरीश राव जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश राव चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था? जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज हो, चीफ मिनिस्टर बन सकता था। हमने तो मदद करी, मैंने तो हरीश भाई की भी मदद करी। क्या कंडी रोड में त्रिवेंद्र रावत जी ने कहीं रोड़े अटकाए? अब मैं कुछ नहीं, अब देखो, अब जो वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट तो भूत हो जाएगा कोई। मैं ताकतवर से लड़ने में मजा आता है, भूतों से क्या लड़ना। सर, चुनाव कहाँ से लड़ने की तैयारी है अब 2022 में आपकी खुद की अपनी? लड़ेंगे ना चुनाव? तो नहीं, मैं देखिए, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, मैंने पार्टी माननीय नड्डा जी से भी, माननीय अमित शाह जी से भी, मैंने अजय जी से भी, महामंत्री संगठन से, मदन को, सबसे बोला है भाई मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। मंत्री, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विरासत किसको दो, बहू को शिफ्ट करेंगे? अब देखिए, कुछ जरूर थोड़ी, देखिए हर व्यक्ति में अपनी प्रतिभा है, कोई विरासत मत बोलो इसको आप। क्या अच्छा, माना एक चीज सुनो, दीप्ति रावत भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है, तो अब विरासत क्यों बोलो आप? देखो कई बार क्या होता है कि विरासत, राहुल गांधी को तो कह सकते हो आप विरासत, जो उसको हर चीज सिखानी पड़ती है। मंत्री जी, आपकी जो बिजली की फ्री की घोषणा है वो कहीं ना कहीं पार्टी और जो सरकार है वो बैकफुट पे दिख रही है, ऐसा क्यों? अब देखिए, कोई अच्छा काम करने के लिए तो देखिए बैकफुट पे भले ही देखिए, लेकिन आज मैंने बिजली के इर्द, मैंने जो एक, देखो मैंने तो समीक्षा बैठक ली और मेरा मन था, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े थीम थी मेरी, और थीम है कि जैसे मैंने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, ठीक है, तो जो 120
यूनिट बिजली आएगी, जैसे अब माना वहां जरूरत नहीं है आपको तो आपने ऑफ कर दी, तो आदमी जो है ये सोच के कि फ्री लाने के लिए आदमी जो है जिस कमरे में यूज कर रहा होगा उसी का बल्ब जलाएगा कि जिससे मेरा यूनिट जो है 100 से नीचे आ जाएगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं उसका नतीजा है कि केजरीवाल जी को 300 की घोषणा करनी पड़ी, हरीश राव जी को 200 की, कांग्रेस को 200 की घोषणा करनी पड़ी। अगर मेरे छोटे से प्रयास से जो है प्रदेश के गरीबों का भला हो जाए ना, घोषणा से सर, खाली घोषणा से? अरे घोषणा से माना थोड़ी देर के लिए, मैं एक बार के लिए, हालांकि हरक सिंह रावत काम कब होगा सर, क्योंकि कैबिनेट में आना था प्रस्ताव, अभी तक आया नहीं। क्यों जल्दीबाजी करो? कभी 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 जो है ना, मुख्यमंत्री भी उसने हमेशा करने का आते हैं, क्या लगता है सर? अब एक बार है ना, कभी कभी क्या है कि हमको जल्दीबाजी क्यों करें हम? तब तक हड़ताल वाला मामला फंस गया, अब तब तक हमारे सेक्रेटरी वगैरह सब बदल गए, तो अब नए नए लोग आए हैं, फिर नए लोगों को समझाना थोड़ा सा समय चाहिए। मैंने कहा भाई एक टीम ऐसे जो ये बिजली खरीद को लेकर जो टीम है हमारी, अभी एक सुपर इंजीनियर गौरव देख रहा है, उसके साथ पूरी टीम नहीं है, पूरा टीवी लगाओ, नेट लगाओ, पूरा लगाओ, कौन बिजली पूरा देश में कॉस्ट का टैरिफ चेक करो, कौन किस रेट पे बेच रहा है, डिमांड और उस सब पे देखो, तो हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। जी, तो ये थे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिन्होंने कई बातों पे अपनी राय रखी है और उनका साफ कहना है कि वो अब चीफ मिनिस्टर की रेस में तो कम से कम नहीं है। और मंत्री जी आप आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।